नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर ये चौथी क्लास है ना, और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट पर आधारित प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। कहाँ तक कराया था उस दिन मैंने? बताना। करा दिया था, तो इससे आगे चलो। ये क्वेश्चन है ना, ये 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? ठीक है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इस क्वेश्चन के अंदर भी, और ये फॉर्मूला क्या था आपका? देखो, 31 विद्यार्थी की कक्षा में टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 31 विद्यार्थी हैं, और अनुज का स्थान 17वां, यानी लेफ्ट से क्या है? लेफ्ट से स्थान कौन सा है इसका? 17वां है। ठीक है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अंत से मतलब पीछे से पूछ रहा है, तो अंत से मतलब क्या है? राइट से पूछ रहा है, राइट से स्थान आपसे पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है टोटल का? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल कितने हैं? 31। लेफ्ट से क्या है? 17। राइट से आपसे पूछा है -1। 17 में से 1 गए 16। 16 प्लस आर बच जाएगा, इसकी वैल्यू 31 है, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी? 15, क्योंकि आर में 15 जोड़ेंगे तभी तो 31 बनेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। ये वाला, रमन कक्षा 10th का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? करा दिया नहीं कराए? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली नवी है। अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? ये नहीं कराया था, इसी पर, इसी क्वेश्चन पर थे अपन। ठीक है, एक कतार में टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल टोटल बताओ कितनी है? कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली नवी है। अंत से बीच वाली लड़की लड़की किस नंबर पर होगी? प्रारंभ से बीच वाली नवी है, इसका मतलब क्या है? प्रारंभ से यानी कि लेफ्ट से क्या है? प्रारंभ से बीच वाली नवी है, इसका मतलब क्या है? नवी। ठीक है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? तो टोटल का फॉर्मूला लगा दो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल कितनी है? 17। लेफ्ट से क्या है? नवी, प्लस आर माइनस का क्या है? 1। 9 में से 1 गए 8, और 8 इसमें 17 में से घट जाएंगे तो आर आ जाएगा। तो क्या जाएगा इसका मान? नवी। चेक करो, राइट से क्या रहा है इसका स्थान? 9 आना चाहिए या 8 आना चाहिए? बताओ, चेक करो। एक कतार में क्या है? 17 लड़कियां हैं। करो जल्दी। एक कतार में क्या है? एक कतार में, एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली नवी है। अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ के देख सकते हैं आप। देयर आर 17 गर्ल्स इन ए रो, यानी एक पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 17। द वन इन द मिडिल फ्रॉम द बिगिनिंग इज 9th, यानी कि बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरू से कौन सा नंबर है इसका? शुरू से है नवी। लेकिन ये बात क्या है, जो बीच वाली है ना, ये वाली,
ये इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसमें कहूं कि सर लेफ्ट से भी क्या है 9 और राइट से भी क्या है 9, बताओ। लेफ्ट से भी 9 और राइट से भी 9, तो टोटल कितना होगा? 18। ठीक है, तो नीचे से मतलब इसका मतलब क्या, नीचे से भी 9 ही है। ठीक है, तो बीच वाले का मतलब होता है जब हम इसको पंक्तियों में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 और 18। तो नीचे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि जो ये 10वां नंबर है ना, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल कितने होंगे? 17 है ना, तो एक हटाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो अब नीचे से नवा कौन सा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर से भी नवा क्या है? यही है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें टोटल कितने हैं? 17 व्यक्ति हैं, लेकिन नीचे से क्या है नंबर? अंत से बीच वाली लड़की कौन सी होगी? तो यही होगी। तो इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। पढ़ो। मैं लाइन में दोनों तरफ से क्या हूँ? 7वां हूँ। लाइन में कितने व्यक्ति हैं? वही सवाल है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो लेफ्ट से भी 7वां, राइट से भी 7वां, माइनस का 1 क्या जाएगा? 13वां। 13वां नहीं, 13 व्यक्ति आ जाएंगे टोटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। किसी पंक्ति में मोहन पीछे से क्या है? 9वें स्थान पर, तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है, एवं राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के खड़े हैं? किसी पंक्ति में मोहन पीछे से क्या है? 9वें स्थान पर। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या है वैसे कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसमें क्या आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 और क्या है 6 7 8 और क्या है 9। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये देखो आप, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको पीछे से क्या कर दिया, ये देखो कितने व्यक्ति हो गए। मैंने मान लिया एक व्यक्ति है ए है, एक व्यक्ति बी, या मैं ऐसे कर दूं, किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है। पीछे से मतलब एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ये कौन है 9वें बताओ? मोहन।
तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है। सोहन, ये तो हो गया कौन? मोहन हो गए। तो ये हो गया मोहन। और कहां से है? पीछे से। और आगे से 8वें स्थान पर कौन? 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ गया? 8। अब ये बताओ मुझे आप कि जो सोहन है आगे से 8वें स्थान पर है, आगे से, है ना? अब इसमें ये 8 नंबर आ रहा है, तो ये आप बताओ एक नंबर पर दोनों आ सकते हैं कि बताओ? नहीं आ सकते। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। क्या आएगा? यहाँ से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इस नंबर पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ गया? 8। एवं राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो आप बताओ राम को मैं कहाँ करूं? इसके बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब राम, ये कौन है बताओ? ये कौन इधर से? सोहन है। कौन है? सोहन। ये आ गया सोहन। अब इस बात को आप समझना, कहीं पर राम है क्या बताओ? नहीं है ना। तो राम को मैं कहीं इसमें बीच में ले सकता हूं। मैंने ले लिया, मानो राम यहाँ पर बीच में थोड़ी देर के लिए, ये ले लिया राम। तो आप बताओ व्यक्ति कितने होने चाहिए? 9 10 और 8 18। क्योंकि जब भी मैं मतलब जब भी इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी इसके अंदर क्या हो, जब भी इसके अंदर मोहन 9वें नंबर पर दे रखा हो, यानी मोहन 9वें नंबर पर है और सोहन क्या है? आगे से 8वें स्थान पर है और राम इन दोनों के बीच में है, तो कभी भी इस सवाल को हमको क्या करना है? हमेशा 9 प्लस में 8 प्लस में 1 सबको ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना। 18 नंबर। अब ऐसा क्यों किया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको सवाल को क्या कर रहा हूँ? पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सिर्फ इस सवाल को मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पकड़ना सिखा रहा हूँ। यानी इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखो, ध्यान देना इस सवाल पर। अब इसमें क्या है ना, इधर से मैं और बना रहा हूँ। इसमें इसके अंदर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कितने बॉक्स हो गए? जब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखना है। पर मोहन पीछे से क्या है? 9वें स्थान पर है। मोहन 1 नंबर, देखो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर और ये क्या है? 9वां नंबर। ये कौन है यहाँ पर? सोहन। ये पीछे से है सोहन। अब इधर से देखना, एक पंक्ति है मोहन पीछे से, तो मोहन है तो एम लिख दो। ठीक है, अब सोहन आगे से कौन से नंबर पर? 8वें पर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और ये 8 नंबर पर कौन है? आगे से। देखो ये कौन आ गया? सोहन। इसके बीच में कौन है बताओ? राम। तो कहीं पर मैचिंग हुई क्या इनकी? तो आप बताओ ये कितने हैं? बताओ इधर से कितना है? 8 नंबर पर। और ये एक ये रहा और ये 9 ये रहा। तो 9 और 1 10 और 8 18। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? 18 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ठीक है, बात आगे कि नहीं आगे समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। इतने इस क्वेश्चन पर ट्राई करो। ठीक है, एक जरूरी कॉल है, इसको आप आंसर दो, इसका क्या आएगा।
अगला ये क्वेश्चन देखो, यदि एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से क्या है, छठा है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये यहाँ पर आना जरूरी है था क्या है? कैसे करेंगे इसको? दोनों पंक्ति में, एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, एक पंक्ति में अगर मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है तो 12 में से एक गए 11, आंसर तो 11 आ जाएगा ना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, टोटल बराबर लेफ्ट से भी क्या है छठा, राइट से भी छठा, माइनस का एक, कितना जाएगा बताओ 11। लेकिन मैंने कहा ना दो व्यक्ति हैं, उनका बाएं और दाएं से नंबर क्या है छठा है और क्या है सातवां है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 13 होता। यानी दो व्यक्ति होते राम और श्याम, एक का लेफ्ट से छठा है, दूसरे का राइट से क्या है सातवां है, तो कितना होता 13 होता। मैंने कहा कि राम और श्याम का दोनों छोरों से, राम का मान लो लेफ्ट से क्या है पांचवा है और श्याम का दाएं ओर से भी पांचवा है, तो बताओ इसका आंसर क्या था, क्या था? नहीं 10 आता। समझ में आ गया 10 क्यों आता? अरे दोनों दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, राम का लेफ्ट से क्या है पांचवा है, श्याम का राइट से क्या है पांचवा है, तो 10 आता ना, भी मैंने पहले सवाल बताया था। और बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो भी जुड़ जाता। नहीं बेटी बात समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से क्या है पांचवा है, बताइए कि एक पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? भाई दोनों सिरों से क्या है पांचवा, तो क्या करेंगे 5 प्लस में 5 क्या जाएगा 10, 10 में से एक गए 9, राइट आंसर क्या जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से क्या है 12वां और बाईं ओर से 4वां है, बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान दाईं ओर से क्या है 12वां और बाईं ओर से क्या है 4वां। जब केवल रमेश का स्थान देना दाईं ओर से कहीं से भी दे तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, राइट माइनस का एक। ये फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये सूत्र होता है कि नहीं होता है इसका बताओ, है ना। अब बताओ टोटल क्या है, टोटल कितना है, टोटल कह रहा है कि 28 हो जाए, कितना हो जाए 28, तो लेफ्ट से क्या है दाईं ओर से 12वां, लेफ्ट से क्या है 4वां और ये 12वां और माइनस का कितना है एक। अब 28 के लिए फॉर्मूला क्या होता है 12 में 4 गए 16 में से गए 15, तो 15 में हम क्या ऐड कर दें 15 में क्या ऐड कर दे बताओ कि कितना हो जाए, क्या ऐड करेंगे 15 में, तो ऐड करना है केवल 13, तभी तो 28 बनेगा ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। 38 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से क्या है 18, उसका क्रम नीचे से क्या होगा? विजय का क्रम ऊपर से कितना है 38वां, 38 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है, तो टोटल क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, तो टोटल कितना है 38। लेफ्ट से क्या है ऊपर से मतलब 18वां, लेफ्ट से 18वां, राइट माइनस का एक, 18 में से एक गए 17, 17 प्लस आर की वैल्यू क्या दे रखी है उधर से इधर लिख दो 38, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आर बराबर कितना जाएगा 7 में 9 जोड़ो 19 17 36 21 और 17, तो राइट से क्या जाएगा इसका मान, क्या जाएगा राइट से इसका मान बताओ 21 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 21 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा? तो मैंने आपको बता रखा है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक। ठीक है, अब आप बताओ ये फॉर्मूला आपको सबको पता याद हो जाएगा। ठीक है,
तो टोटल कितने हैं 40। और शंकर का क्रम नीचे से का मतलब है दाएं से, कितना है 19 माइनस का 1 लेफ्ट प्लस, तो 19 में से 1 गया 18, 40 में से 18 घट जाएगा तो लेफ्ट से क्या जाएगा इसका स्थान, क्या जाएगा बताओ 22 जाएगा क्या, बताओ सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से क्या है 8वां और नीचे से 28वां है, बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल कितना है बताओ, ये तो पूछा ही है। 8 क्या है ऊपर से, नीचे से क्या है 28 माइनस का 1, 28 और 8 36 में से 1 गए 35, तो राइट आंसर क्या जाएगा बताओ 35। क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुण को यह पता चलता है, क्या पता चलता है अरुण को, लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वां तथा बाईं तरफ से चौथा है, उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी बताया था टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, ये आपको पता है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में आपको पता होगा कि फॉर्मूला किसका है। अब देखना आप आगे, टोटल कितने हैं 28 हो जाने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट से अरुण का स्थान कौन सा है बताओ, क्या है लेफ्ट से, दाई तरफ से 12वां, बाई तरफ से क्या है चौथा, तो 4 प्लस में 12 माइनस का 1, तो 12 और 4 16 में से 1 गए 15, तो 28 बराबर 15। ठीक है, 15 तो यही आ गया। अब प्लस में कितना ऐड करना चाहिए कि 28 बन जाए, कह रहा है ना कितना ऐड करेगा, कितना शामिल किया जाए, तो ऐड कितना करेगा 13। ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर और है ही नहीं है ना, तो यहाँ तक के अपने क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, लगभग 10-12 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।